नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कोचिंग सिटी कोटा के दशहरा मैदान में राहुल गांधी नीट पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट्स से संवाद करने के लिए पहुंचे। इससे पहले छात्रों के लिए एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी आयोजन किया गया। बीजेपी जहां 21 जून को होने वाली रीनीट से 4 दिन पहले राहुल गांधी के दौरे को लेकर के सवाल उठाते हुए इसे पॉलिटिकल पर्यटन करार दे रही है, वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि ये कोटा से एक ऐसा शंखनाद है जिसका एक ही मकसद है, किसी बच्चे के सपने ऐसे पेपर लीक की वजह से टूटने ना पाए। हर परिवार की पीड़ा अब छात्रों की गूंज बन करके देश भर में गूंजेगी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के कि आखिर ये गूंज राजनीतिक सपनों की चाहत में तो तब्दील नहीं हो जाएगी। आज सवाल पूछेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों से संवाद कार्यक्रम के लिए करीब 3:30 बजे चार्टर प्लेन से कोटा पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट लाउंज में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ नजर आए। पिछले दिनों पायलट पर तल्ख बयानबाजी के बाद पहली बार गहलोत उनसे मिले। दोनों नेताओं ने खूब गर्मजोशी दिखाई। बॉडी लैंग्वेज से दोनों ने ही ये एहसास नहीं होने दिया कि दोनों के बीच सियासी तल्खी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कोटा से हम वो लड़ाई शुरू करेंगे जिसका एक ही मकसद है, किसी बच्चे के सपने ऐसे टूटने ना पाए, किसी माँ बाप को फिर कभी अपने बच्चे को इस तरह खोना ना पड़े। हर परिवार की यह पीड़ा अब छात्रों की गूंज बनकर पूरे देश में गूंजेगी। हमने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा कि विपक्ष को दबाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र किए जाए। इधर अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश की बागडोर युवा पीढ़ी के हाथ में है, अगर युवा पीढ़ी नहीं चाहती तो देश को भुगतना पड़ेगा। ये तरीका इनका बहुत तानाशाहीपूर्ण रवैया है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी से ये सवाल पूछा कि जब राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए थे तब आखिर राहुल क्यों नहीं आए। कि जब उनकी ही सरकार में 19 पेपर लीक हुए तो राहुल गांधी इन युवाओं के लिए राजस्थान क्यों नहीं आए। जब उनकी ही सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजस्थान की सड़कों पर पैदल मार्च कर रहे थे, अजमेर से जयपुर तक हजारों साथियों के साथ में पेपर लीक के विरोध में सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, तो राहुल गांधी उनके साथ देने, उनके लिए सड़कों पर चलने के लिए क्यों नहीं आए। राहुल गांधी जी के हिम्मत की मैं दाद देता हूं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस जब सरकार थी तब 19 से अधिक पेपर लीक हुए, उसके बावजूद भी एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, और आखिरकार यह हिम्मत इसी से मिलती है। एक शतक लग चुका, पूरा का पूरा लगातार चुनाव हारने का एक रिकॉर्ड बन चुका, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कांग्रेस उनसे मजबूत नहीं हो रही। राहुल गांधी के छात्र संवाद से प्रदेश की राजनीति लगातार गर्म है। बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि छात्रों का मुद्दा कहीं गोल ना हो जाए। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो राहुल गांधी राजस्थान ऐसे वक्त में है जब पेपर लीक को लेकर के लगातार देश भर में चर्चा है, और साथ ही साथ आज जब आए तो उससे पहले दिल्ली में ही एक राजस्थान की छात्रा ने मौत को गले लगा लिया था। और इससे पहले पिछले 1 महीने को अगर हम देखते हैं तो इस 1 महीने में 3 घटनाएं इस तरह की है जो सोचने पर मजबूर करती है। प्रदेश की ही घटनाएं, कांग्रेस कह रही है कि पूरे देश भर में 9 से ज्यादा घटनाएं इसी तरह की पेपर लीक से छात्रों के इस दुनिया से चले जाने की हो गई है। अवसाद इतना बढ़ गया है, इसलिए संवाद करना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिनको लेकर के आज हम बात करने वाले हैं, उससे पहले आज आपके महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आम जनता जानना चाहती है कि छात्रों से संवाद तो आखिरकार इसमें किसको क्या परेशानी और क्यों इतना सियासी वाद विवाद हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 2 कि छात्रों के बहाने क्या सिर्फ सियासी निशाने हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, इसमें छात्र कहाँ हैं, छात्रों की परेशानी कहाँ है, और छात्रों की परेशानी सुनने के लिए जब राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं तो दिक्कत किसको है। सवाल नंबर 3 कि छात्रों के इस गूंज में भी क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टियां सियासी अवसर ढूंढ रही हैं, क्या बीजेपी कांग्रेस इसमें अपने अपने हित खोज रहे हैं, क्या राहुल गांधी खुद छात्रों के नाम पर अपनी राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल भी प्रदेश के लोग पूछ रहे हैं।
और आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा की शुरुआत करें। इससे पहले हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका मैं परिचय करवा दूं आप लोगों के साथ में, क्योंकि राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण और सोचनीय विषय है कि हमारे देश की सर्वोच्च परीक्षाएं आखिरकार पेपर लीक की भेंट कैसे चढ़ जाती है। ये सवाल सब कोई पूछ रहा है और आज इस पर हम चर्चा करें। उससे पहले हमारे साथ जो खास मेहमान है महिपाल महिला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक सिंह हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। महिला साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले एक मिनट का ओपनिंग कमेंट और उसके बाद में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब ऐसे वक्त में जब राजस्थान के भी 3 छात्र मौत को गले लगा चुके हैं अवसाद में आकर के, इस अवसाद में अगर कोई संवाद की कोशिश कर रहा है तो राजनीति को आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी पॉलिटिकल पर्यटन करने के लिए कोटा में है? एवं जी, जिनके घर शीशे के बने होते हैं उन्हें पत्थरों की बौछार करने का कोई हक है नहीं। और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जो 19 से ज्यादा पेपर लीक हुए थे वो इस बात का प्रमाण है। पर बड़ी गंभीर और चिंताजनक बात इस प्रदेश के लिए है कि 21 तारीख को प्रदेश और देश में नीट की एग्जाम हो रही है और छात्रों को सियासी हथियार बना के कांग्रेस पार्टी अपने खोए हुए राजनीतिक वजूद को तलाशने का जो असफल प्रयास कर रही है वो गंभीर विषय। एक तरफ प्रदेश और देश के नौजवानों ने मौत को चूमने का काम किया और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी म्यूजिक कंसर्ट करवा के क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या कांग्रेस की यही सुचिता है? कांग्रेस पार्टी एक तरफ मौत पे जो मातम बन रहा है जिन घरों में, क्या उनके प्रति सारी संवेदनाएं मर गई है? आज कोटा में म्यूजिक कंसर्ट करवा के कांग्रेस पार्टी ने अपने चेहरे को उजागर किया है और बेनकाब हुई है कांग्रेस पार्टी की। असली कांग्रेस पार्टी की मानसिकता नौजवानों को अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपनी राजनीतिक वजूद को बचाना है और जिसमें कांग्रेस कभी सफल नहीं हो सकती। बड़ी शर्म की बात है कि छात्रों की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी 4 दिन पहले छात्रों को ढाल बनाती है और नौजवान जिन्होंने मौत के फंदे को चूम लिया उनके लिए संवेदना प्रकट करने के बजाय म्यूजिक कंसर्ट करवा रही है। ठीक है, हो गया सर, 1 मिनट हो गया। महिला साहब 1 मिनट हो गया। हमारे साथ में सोनिया सिंह भी जुड़ चुकी हैं, कोचिंग संचालक है। सोनिया जी, आपका भी स्वागत है, बने रहिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। लेकिन पहले प्रतीक जी, कैसे देख रहे हैं आप इसे? और चूंकि बीजेपी कह रही है कि जब इतना संवेदनशील मसला है जहां पर 3 छात्र राजस्थान के भी खत्म हुए, आप म्यूजिक कॉन्सर्ट करवा रहे हैं या अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? हेमंत भाई, पिछले 10 साल के अंदर पूरे देश की अगर मैं बात करूंगा, इनको 19 पेपर राजस्थान के तो याद आ रहे हैं, लेकिन पूरे देश में 80 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, जिसमें 26 पेपर लीक हुए गुजरात के अंदर और 28 पेपर लीक हुए यूपी के अंदर, जहां पे बीजेपी की सरकार है। और हम हमेशा से कहते आए हैं जो पेपर लीक है वो राष्ट्रव्यापी समस्या है। 2024 में नीट का पेपर लीक हो जाता है, 2021 में पेपर लीक हो जाता है, 2025 में हुआ लेकिन इन्होंने माना नहीं, और 2026 में लीक हो जाता है। और 26 में जब लीक हुआ, जब पकड़ा गया यहाँ से बिवाल ब्रदर्स को, तो पता लगा कि 25 में उनके बच्चे भी सिलेक्ट हो गए थे। और ये कौन से मुझे संवेदनाओं की बातें कर रहे हैं? आपको याद होगा राजस्थान का एक परिवार जो अपना घर बार बेच करके बच्चे को पढ़ा रहा था, जिसने सुसाइड कर ली। कांग्रेस पार्टी ही के लोग थे जो उन्होंने जाकर के उनकी जो फाइनेंशियल मदद थी, जो उन्होंने अपने घर को गिरवी रख रखा था, अपने जेवर को गिरवी रख रखा था, और 11.5 लाख की हमने मदद की। इनका एक भी नेता क्या उनके परिवार से मिलने गया? क्या ये कोटा के अंदर जो पूरे देश से जो छात्र आते हैं उनसे संवाद करने की जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री मोदी और प्रधान जी की थी, लेकिन वो आए नहीं। तो जब वो अगर नहीं करेंगे संवाद, तो विपक्ष को संवाद करना ही पड़ेगा, छात्रों से पूछना ही पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। जी, हो गया। सोनिया जी, कैसे देख रही हैं आप राहुल गांधी का कोटा का दौरा, कोचिंग सिटी, जहां पर कहते हैं कि सबसे ज्यादा अवसाद में भी छात्र रहते हैं पूरे साल भर तक, और ये नीट की वजह से और ज्यादा छात्र परेशानी में है। राहुल गांधी का संवाद कोई राहत दे रहा है या राजनीति देख रही हैं आप? सोनिया जी बोलिए। सोनिया जी फ्रीज हो गई है शायद, मैं वापस आऊंगा, उनका फ्रेम फ्रीज हो गया, माफ कीजिए। जैमिनी साहब, आप कैसे देख रहे हैं पत्रकार के तौर पर जो है नीट की? जी, सोनिया जी बोल रही हैं, बोलिए सोनिया जी, बोलिए। जी, आपकी जब इतनी इंपॉर्टेंट नीट की परीक्षा है, उस दौरान बच्चों को 4 बजे से बुलाकर अभी तक वहां पे खड़ा कर रखा है, ना उनसे कोई संवाद किया गया और उनका समय और बर्बाद हो रहा है। इस पेपर की घड़ी में बच्चों का 1-1 मिनट इतना कीमती होता है, उसमें बच्चों को 3 घंटे से बिना बात के, बिना किसी काम के वहां पे खड़ा कर रखा है और एक सिर्फ फूहड़ म्यूजिक शो चल रहा है वहां पर। अगर आपको संवाद करना था तो बच्चों के टाइम की कीमत समझते, बच्चे से 1 to 1 संवाद करते। वहां ऐसा संवाद की जगह ऐसा लग रहा है नेताओं का कोई शो चल रहा है, नेताओं की भीड़ इकट्ठी हो रखी है, बस
इसके अलावा बच्चे तो वहां दिखते नहीं है, कोई बच्चों से संवाद की कोई वहां चर्चा नहीं दिख रही, केवल बच्चों का समय बर्बाद चल रहा है। जी अगर इसी तरीके का बच्चे का समय ही बर्बाद करना था तो आप नीट की परीक्षा के बाद आ जाते, अभी आने का आपका कोई औचित्य ही नहीं था। एक एक मिनट, ये कंपटीशन का इतना टफ लेवल के एग्जाम्स होते हैं, बच्चा ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड होता है, उस दौरान आप उनको जबरदस्ती वहां बुला रहे हैं संवाद के नाम पे, ना आप संवाद कर रहे हैं, उनका समय और बर्बाद कर रहे हैं। पूरे 3 घंटे से न तो अभी तक किसी ने संवाद चालू करा है, न वहां पे कोई कार्यक्रम चालू हुआ, सिर्फ एक नाच गाना चल रहा है। सोनिया जी को तस्वीरें आ जाए तो दिखा देंगे कि वहाँ पे कोई इनको बच्चा नजर नहीं आ रहा है, क्या नीट के स्टूडेंट्स है या नहीं है, या फिर उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। जैमिनी साहब, कैसे देखा जाए, जो सोनिया जी की बात में दम है, या फिर जो महिला जी कह रहे हैं वो ठीक बात है, या कांग्रेस कह रही है, प्रतीक जी कह रहे हैं वो ठीक बात है? देखिए हेमंत जी, जो संवाद की स्थिति है, जो देश में जिस तरीके से बच्चों ने सुसाइड किया, वो एक इश्यू बहुत टिपिकल है, बहुत क्रिटिकल इश्यू है, और इस पर एलओपी के नाते अगर राहुल गांधी कोई एक्शन लेते हैं तो वो काबिले तारीफ है, डेमोक्रेसी में उनको रखने का हक है। लेकिन जो कांग्रेस के लिए चिंताजनक स्थिति है, उससे उबार पाएंगे या नहीं। जिस तरीके से आज अशोक गहलोत और सचिन पायलट गलबैया करते हुए नजर आए, ये संवाद कब विवाद में तब्दील हो जाएगा, उसको रोकने का भी इंतजाम करके जाएंगे कि नहीं। क्या कोटा में शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल की जो दरार है उसको भर पाएंगे? क्या अशोक गहलोत कह पाएंगे सिद्धरमैया की तरह? क्या रमेश, जो केरल में गृह मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री के रेस में थे, दिग्विजय सिंह की तरह कह पाएंगे कि राहुल गांधी जी अब मैं आपके साथ हूं संगठन में? वो तो अपना पेज चला रहे हैं गहलोत फिर से, और वो बार बार भजनलाल जी के इलाके में जाके कहते देखिए गलियां पर खाली पड़ी है, बेकार पड़ा है, और आप बताइए आप भजनलाल ठीक है या अशोक गहलोत? लोगों से कह रहा है अशोक गहलोत ठीक है। तो कहां अभी कांग्रेस में जो मनमुटाव है उस पर भी घाव भर के जाएं, छात्रों से संवाद करें, वो बेटर काम है। लेकिन राजस्थान में जो कांग्रेस में, जो करौली में सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक मोटरसाइकिल पर दिखे थे तो जीत गए थे। आज अब हालात बड़े नाजुक हैं। आज तो दोनों टाके लगाते हुए हंसते हुए दिखे। वो तो ऐसे हंसते दिल्ली भी, हेमंत जी, दिल्ली में भी कहा था, दिल्ली में भी ऐसे हंसते दिखे थे, और जयपुर आते अशोक गहलोत जी ने पूरा अपना रिकॉर्ड चालू कर दिया 10 करोड़ से लेके। देखिए, गंभीरता में ले जाना चाहता हूं, ये एक पॉलिटिकल बात हो सकती है, लेकिन वापस मैं आप सबको उस मुद्दे की गंभीरता में ले जाना चाहता हूं, और पूरे प्रदेश के सामने ये सवाल रखता हूं कि आप सोचिए कि कांग्रेस का राज होता है तो पेपर लीक पर कांग्रेस नहीं बोलती, बीजेपी का राज होता है तो पेपर लीक पर बीजेपी नहीं बोलती। ये पेपर लीक माफिया किसके हैं? और ऐसे में अगर राहुल गांधी ये सवाल पूछ रहे हैं तो इसे कैसे देखा जाए? प्रतीक जी, जो जैमिनी साहब ने सवाल उठाए उनका जवाब दीजिए। हेमंत भाई, पहले तो मुझे हंसी आ रही है इनके सवालों पे, क्योंकि आज का मुद्दा है जो संवाद हो रहा है, जो छात्र मर रहे हैं, जो नीट का पेपर लीक हो रहा है, और उसमें भी इनको अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दिखाई दे रहे हैं। अरे कल की डिबेट में वो बात कर लेते, परसों की डिबेट में कर लेते, आने वाले समय में आपका तो डेली का काम है ये। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही, और सोनिया जी कह रही थी पहले तो कि वो उनको वहां छात्र दिखाई नहीं दे रहे, फिर कह रही थी कि वहां पे छात्रों का समय बर्बाद हो रहा है, तो ये अपनी बातों को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अगर छात्र अपनी मर्जी से आए, कोई लेकिन प्रतीक जी, बीजेपी ये कह रही है कि जब आपकी सरकार थी एक के बाद एक पेपर लीक होते रहे, और जिन्होंने पेपर लीक करवाए अंदर खाने वो भी वहीं बैठे हुए हैं, तब आपको राहुल गांधी को याद नहीं आया कि पेपर लीक खतरनाक, इसे रोकना चाहिए? तब आपकी सरकार ने क्यों नहीं कदम उठाए? हेमंत भाई, 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। जो रामूराम रायका की बात कर रहे हैं वो भी हमारे समय पे गिरफ्तार हुआ था। हमने कड़ा कानून लेके आए, देश के अंदर पहला था जहां 10 करोड़ रुपए और 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, एक के बाद एक पेपर लीक होते गए। कैसे बात? एक बात सुनिए तो सही, आगे नहीं सुनिए। नहीं, आगे क्या? आपने पहला पेपर लीक हुआ तभी कड़ा एक्शन ले लेते, तो आगे पेपर लीक नहीं होते ना। 19 पेपर लीक राजस्थान में। हेमंत भाई, मेरे को बोलने तो आप या तो कोई एजेंडा लेके चलते हैं, मेरे को बोलने देंगे नहीं। नहीं, एजेंडा आपके मन में होगा सर। मैं क्यों एजेंडा लूंगा? तो मैं बोल रहा हूं, नहीं, मैं क्यों एजेंडा लूंगा? क्यों आप जी आगे बोल रहा हूं ना। हाँ। आपको याद होगा चुनाव हुए थे तो एक दो लोगों का नाम लिया जाता था। एक तो ढाका का नाम लिया जाता है, भूपेंद्र सारण का। तो ये कहते थे कि हम उसको ढाका को हम गिरफ्तार करके ले आएंगे। वो कहाँ है आज? कहाँ है? 2.5 साल से सरकार है ना इनकी। अगर 19 पेपर लीक आप जो कह रहे हैं 19 पेपर लीक हुए तो कौन इन्वॉल्व था, कहाँ है, किसको सजा हुई 2.5 साल में? 18 केस तो सीबीआई के पास हैं और 11 केस ईडी के पास हैं पेपर लीक के। एक को भी सजा नहीं हुई है। जवाब दे रहे हैं महिपाल, बोलिए महिपाल जी। नीट के मामले में 2024 में जिसको गिरफ्तार किया गया था
90 दिन में सजा देना तो कोर्ट का काम है, पर प्रदेश में नहीं, महिपाल जी बार-बार आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त नहीं बोले, जो उस वक्त नहीं बोले फिर कभी नहीं बोलेंगे। 400 और अभी मैं आप दुरुस्त करना जिम्मेदारी से चाहता क्यों हूं भाग प्रतीक रहे जी की हैं? बात को। गिरफ्तारियां 400 से ज्यादा हो चुकी हैं। महिपाल महिला जी 19 से आज- ज्यादा पेपर आज लीक आपकी करने की जिम्मेदारी जिनकी पेपर लीक सरपरस्ती की में है हुई, कि वो नहीं लोग है? तो आज गवाह के रूप में महिपाल दशहरा जी। मैदान कोटा में म्यूजिक कंसर्ट का आनंद ले रहे हैं जी। महिपाल जी आपकी जिम्मेदारी पेपर लीक को लेकर है कि पूरे नहीं? देश का है। बताइए। आज जो पेपर लीक हो रहा है, आज जो बच्चे मर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? जो पेपर लीक हुआ है 26 लाख नीट के अभ्यर्थियों का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अति गंभीर है और हमने संवेदनशीलता का परिचय दिया है। तुरंत रूप से सीबीआई के पास जांच का ट्रांसफर होना, दर्जनों गिरफ्तारियां होना, अभी आने वाले 21 तारीख को नीट की एग्जाम का दोबारा होना और पूरी पारदर्शिता के साथ होना, इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर कितनी संवेदनशील है। पर मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को पूछना चाहता हूं कि दशहरा मैदान जो अभी जो म्यूजिक के नाच गानों का अखाड़ा बना हुआ, क्या ये आंदोलन है? ये छात्रों के प्रति कांग्रेस की संवेदना है? महिला जी पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 3 बच्चे 1 महीने में राजस्थान ने खोए अपने, कितने बच्चों के घर गए आप जिम्मेदारी के तौर पर? बिल्कुल खोए हैं, 3 बच्चों ने जान दे दी, बिल्कुल खोए हैं। हमें उस बात का दर्द है, भारतीय महीने में- जनता पार्टी एक के महीने का आंकड़ा है। प्रतिनिधि उनके घर गए हैं। कौन गए? एक के भी नहीं मैं गए। यही कह रहा हूं कि जिन्होंने अपने ननियालों को कहे, उसका दर्द भारतीय जनता पार्टी को संवेदना है। व्यक्त करनी हमारी चले जाते। संवेदनशील एक सरकार भी के भारतीय जनता पार्टी के नेतागण घर गए हैं। हमसे किसके? जो बन पाया हमने किया। किसके घर गए? हम कौन डिंडोरा गए? पीटने वाले लोग नहीं है। और आज भी माननीय वाह। मुख्यमंत्री जी लगातार जिन तीनों परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनकी सुध लेने के लिए लगातार उन परिवारों के साथ संपर्क में है। हम कांग्रेस की तरह म्यूजिक कंसर्ट करवा के और इस तरह की एलईडी स्क्रीनों पे उस चीज को नहीं चलवा रहे हैं। पर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ये बताएं कि मुद्दे की गंभीरता क्या है। एक तरफ मौत का मातम है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिनकी सरपरस्ती में पेपर लीक हुए, वो म्यूजिक कंसर्ट का नाच और गानों का आनंद ले रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति करने का चरित्र और चेहरा है। सुन लीजिए ना, आपको संवेदना कांग्रेस को देख करके याद आती है, अपने वक्त में भी याद आती है? यही इलाका, मैं तभी कह रहा हूं, यही इलाका जहां पर स्कूल के बच्चे मरे थे, जहां पर स्कूल के बच्चे दब के मर गए थे, आप मंत्री जी का स्वागत भूल गए। आप मंत्री जी का स्वागत भूल गए। नहीं महिला जी, मानवता दिखाऊं आपको मैं, रुक जाइए ना मेरे। आप मैं बताता हूं मानवता। जब बच्चे मरे स्कूल के नीचे दब के, तब कौन से मंत्री जी वहां स्वागत करवा रहे थे पास में? बताइए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही थी, हमारा संगठन ही तो था। बताइए ना, मैं गलत कह रहा हूं। 1 मिनट रुक जाइए जैमिनी साहब, 1 मिनट रुकिए। इस बात को भी आपको जानना पड़ेगा। आप इस बात से अपने आप को रुकिए जैमिनी साहब को एक बात लाइए। जिन्होंने स्कूलों के भवनों के ये संवेदना वाला खेल राजनीति का है क्या जैमिनी साहब, या वाकई सब में संवेदना है दिखती है आपको? ये संवेदना होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का एक सुनहरा चेहरा जब भी होगा जब रिया उमेश जैसे बच्चे चले गए इस दुनिया को छोड़कर, हमारे सिस्टम से हार कर। ये हम सबकी हार है, ये कांग्रेस बीजेपी की नहीं, हमारे सिस्टम की हार है। और जो झालावाड़ में दीवार गिरी और बच्चे मरे, तब हमने मदन दिलावर जी को देखा माला पहन रहे थे, और किस तरीके से ढोल बज रहे थे ना वहां पे। ये सिस्टम का फेलियर है। ढोल बज रहे थे कि नहीं बज रहे थे जैमिनी साहब? जरूरत नहीं है। ढोल बज रहे थे, बिल्कुल ढोल बजे थे, मालाएं पहनाई गई थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारा लोकतंत्र का जो एक सुनहरा चेहरा, उस पर काला दाग है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं न कहीं आज राहुल गांधी जी को अपने भी गिरबान में झांक लेना चाहिए कि आपने अशोक गहलोत जी अपने सुरक्षा अधिकारी को आरपीएस अधिकारी चीफ कैसे बनाया? आपने ये कैसे कहा कि मुझे मकराना जीतना है, इसलिए मैंने कर्नल केसरी सिंह को बना दिया, उनका फोन नहीं उठा रहा, मेरी लाचारी है। आपने राहुल गांधी को पप्पू की उपाधि से नवाजने वाले कुमार विश्वास की पत्नी को आरपीएससी मेंबर कैसे बनाया? और 19 पेपर जो लीक हुए। ठीक है सर, ठीक है। महिला जी वो कह रहे हैं आपको याद आया कि नहीं आया कुछ? इस बात को हम स्वीकारते हैं। मैं ये कह रहा हूं, इस बात को संवेदनाएं सब में होनी चाहिए। संवेदनाएं सिर्फ दिखावे का मामला नहीं है सर। का परिचय नहीं दिया गया। संवेदनशीलता सिर्फ टीवी डिबेट में कहने के लिए नहीं होती है। मैं यही कह रहा हूं
यदि किसी भी नेता का संवेदनशीलता किसी भी नेता ने नहीं दिखाई है तो उसके लिए हम खेद प्रतीक प्रकट जी, करते हैं। ठीक है। क्या मेरा कांग्रेस सिर्फ यही पार्टी के कहना है कि परोक्षी इसमें बातों बच्चों की की समय समय नहीं बर्बाद किया। सोनिया जी, एक-एक मौत करके, के माध्यम में भी बर्बाद ना गाने और एक एक करके गाने सोनिया और जी, म्यूजिक का आनंद लेने ठीक वाले है। लोग भी इस बात जवाब को दे रहे हैं स्वीकार प्रतीक जी, करेंगे। जवाब मैं दीजिए इस बात को प्रतीक स्वीकार जी, कर रहा हूं जवाब कि दीजिए। हमें जब राहुल गांधी संवेदनशीलता चलते हैं का वहां से देना तब कहते हैं कि रिया को लेकर के दर्द है, जो बच्चे चले गए वो दर्द है, और फिर यहाँ पे म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा है। हेमंत भाई, जो 3 बच्चों की आप बात कर रहे हैं, वहां पे हमारे नेता गए, आपको याद होगा, सीकर वो की कह रहे तरफ कोटा जो में था, क्या संवाद से पहले वहां पे म्यूजिक बजाए जा रहे हैं। अभी सोनिया जी कह रही थी वहां सुनिए, नाच गाने चल रहे हैं, ऐसा वो क्यों? तो मोदी जी विदेश गए, वहां नाच गाने चल मेरा रहे थे। सलाम है। सर मैं ये नागरिक कहना चाहती हूँ की मौत कि पे बच्चों के मातम कृपया नाच गाने करके पूरे समय का प्रदेश ध्यान में। मैं ये रखिए। कह रहा हूँ, 4 सम्मेलन में बजे जो से आप जिन बात कर बच्चों रहे को हैं, अगर आप बुलाया बहुत हुआ एक एक करके, एक एक है महिला साहब, उनके एक मिनट रुक बच्चों जाइए का सर। पेपर है, सर 4 दिन मैं- बाद सर आप पेपर रुक जाएंगे तो मैं है, सवाल समझे आप करूंगा। लोग? रुक जाइए सर, सर मैं आप रुक जाएंगे तो मैं मैं सवाल ये करूंगा। पूछ रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी एक नेता अगर गया हो तो महिला जी मुझे फोटो दिखा दें। फिर 2024 नीट की बात कर लेता हूं, वहां पे पेपर लीक हुआ था, 45 लोगों को गिरफ्तार किया था सीबीआई ने, उसके बाद में 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं करी और आज सारे लोग जमानत पे हैं। और 18 केस सीबीआई के पास है, 11 केस ईडी के पास है, पेपर लीक के किसी को सजा नहीं हुई 12 साल में। क्यों नहीं हुई सजा, तो बताइए। प्रतीक जी, सचिन पायलट जब यही सवाल उठा रहे थे आपको बुरा क्यों लग रहे थे? कांग्रेस पार्टी को बुरा क्यों लग रहे थे? सचिन पायलट ने, नहीं कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के नेता हैं, जब वो आरपीएससी के अंदर भ्रष्टाचार का सवाल उठा रहे थे तब क्या प्रतिक्रिया थी कांग्रेस की? चलिए अब आप उस पे आता हूं मैं। जब सरकार बनी थी 2013 मैं पीछे ज्यादा नहीं जाना चाहता। एक सवाल सोनिया जी आपसे करना चाह रही है, एक सवाल सोनिया जी रेज करना चाह रही है, एक सवाल सोनिया जी उठाना चाह रही हैं। एक सेकंड भाई 10 सेकंड हाँ, होगा। पूरा कर मैं ये लीजिए, कह रही हूँ कि पूरा कर अगर लीजिए। आप मैं ये लोगों कह को रहा हूँ कि संवेदना सरकार है एक सोनिया बच्चे जी से, मैं कोचिंग संचालक के सरकार नाते बनी बोलना थी, चाहती तो हूँ ये कि बीजेपी अगर ने बोला था कि संवेदना है तो कृपया करके सोनिया बच्चों जी के एक समय मिनट, की सोनिया जी एक महत्व को मिनट, समझे आप लोग। सोनिया जी एक मिनट आप पूरा लोग कर लीजिए, प्रतीक जी पूरा कर लीजिए। सोनिया जी एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं, जब सरकार के लिए प्रचार कर रही थी बीजेपी, तो बोला था कि आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे और सारे पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराएंगे, फिर क्यों नहीं करा रहे? ठीक है, 2.5 साल से इन्हीं की सरकार है ना। ठीक है, महिला साहब रिएक्ट कीजिए। महिला साहब नहीं आ रहे। सोनिया जी कुछ पूछना चाह रही, बोलिए उस सोनिया समय सचिन पायलट ने कहा तिजोरी से कैसे पेपर चोरी होती है, और अशोक गहलोत जी ने कहा ये मेरी जादूगरी है। 3 साल से सरकार आती है, आप बताइए ना। और आरपीएससी में किस तरीके से इन्होंने, और बाबूलाल कटारा जैसे लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। सवा करोड़ रुपए कैसे लेके इन्होंने आरपीएससी के लोगों को भरा। इस माध्यम से यही कहना चाहती हूँ करप्शन पे है कि वो तो कृपया बात करके करेंगे ना। कोटा में जड़ें बच्चा जिनकी पढ़ने आता है, भ्रष्टाचार कोटा पे एक टिकी हुई रिजल्ट है, देता है पूरे तो देश के अंदर। 29 पेपर होते तो तो भी नहीं मैं होते। चाहती हूँ कि जो बच्चे की इतनी इनके बड़ी जो परीक्षा है, महिला नीट जी वाले एक लोग मिनट हैं, सुन सब लीजिए, कुछ सोनिया जी को सुन सिटी लीजिए। सोनिया जी बजाते हुए मुझे हो गाने गया, वो ले रहे पुराने हैं, वाली जो बात प्रदेश हो गया के सर, नौजवानों के हम पीछे भविष्य रहेंगे को जी। कैसे अंधकार में ठीक है, देखेगा। ठीक है, ठीक है। नहीं ऐसे मत बोलिए आप प्लीज, ऐसे किसी के लिए भाषा नहीं प्लीज। सोनिया जी बोलिए। रिकॉर्डर गलत बात जी सर, मैं ये नहीं, कहना चाह गलत रही हूँ बात। कि कृपया करके अगर राहुल जी यहाँ पे कोटा संवाद करने आए जी। हैं तो कृपया करके उसमें बच्चों को कम से भी कम उनके समय की कीमत को समझते हुए उनका ध्यान रखा जाए कि बच्चे का समय बर्बाद नहीं होता। और अब 3 घंटे से बच्चों का सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है, और बच्चे का इतना इंपॉर्टेंट पेपर ये होता है। तस्वीर आई है, ये कोचिंग स्टूडेंट्स की तस्वीर देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं सोनिया जी नहीं, कोटा में इस वक्त इतना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट है ही नहीं। इतने यही तो हम स्टूडेंट्स है कि बताना वहां चाह पैर रहे हैं। रखने की जगह नहीं है। ये तस्वीर आई है, ये तिरंगा लहराते हुए कोचिंग स्टूडेंट से जी। हमने दिन में बात भी की और वो कह रहे थे ये कि अगर समाज आपकी जरूरी मीडिया है। वहां जाकर देखेगी तो मैंने इतना देखा, बच्चा हमने, तो अभी है ही हमारे नहीं वहाँ पे। 2 रिपोर्टर हैं सारे वहां पर। घूम रहे हैं कपड़े पहन के, तो इतना बच्चा तो अभी है ही नहीं। और इतने बच्चों को संवाद के लिए बुला रखा है, क्या संवाद कर पाएंगे? सबका समय बर्बाद करने से क्या मतलब आ रहा है? इस वक्त बच्चे का इतना इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइमिंग है, पहले ही उसको 3 दिन की प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ ठीक है, एक जमीनी साहब का एक 4 सवाल बजे से बुला के देखिए, इकट्ठा जमीनी कर साहब रखा की है। एक टिप्पणी जरूर लूंगा मैं। जमीनी साहब एक छोटी सी टिप्पणी कि इसे राजनीतिक मुद्दे में ना कन्वर्ट करें, या पीछे किसने क्या किया। अब आज की देख लें, राजस्थानी में वो कहावत सुने ना कि आज सुधार लो, आज की देख लो, क्या आगे पेपर लीक नहीं हुए, इसे लेकर के हम सबको जागना जरूरी है। कांग्रेस और बीजेपी को दिल का हुजरा साफ करके जाके वापिस आने के लिए, और कहीं न कहीं झूठ बराबर पाप नहीं, सांच बराबर तप, जिनके हृदय सांच है उनके हृदय आप। तो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों को इन बच्चों के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पेपर लीक नहीं हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था हो, और अगर ये व्यवस्था नहीं हुई
तो भारत में हालात बिगड़ जाएंगे। ये बहुत नौजवान बड़ी बात परेशान कही है और इसी के साथ ही मैं खत्म करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के एक सवाल सब बच्चों के सामने, उनके परिवार वालों के सामने, बेरोजगारों के सामने कि हर परीक्षा के पेपर लीक क्यों जाते हैं। सरकारें किसी की भी हो, लेकिन हम सबको, सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ मिलकर के सोचना चाहिए कि आखिर पेपर लीक माफिया से इस देश को निजात कैसे मिलेगी। नमस्कार।